आज हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के राजनीति के महान पलटीबाज का महागाथा। भारतीय राजनीति में कुछ नेता अपनी दृढ़ नीतियों के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी भाषण कला के लिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अलग ही श्रेणी में आते हैं। पता है वो श्रेणी क्या है? वो श्रेणी है पलटी मारने की कला में। आज हम उन्हीं की राजनीतिक यात्रा, उनके असंख्य यूटर्न और बिहार की जनता के साथ उनके खेल पर एक कटाक्ष भरी चर्चा करेंगे। नंबर 1 में नीतीश कुमार मौसम वैज्ञानिक या अवसरवादी? आइए इसका जवाब जानते हैं। नीतीश कुमार को अक्सर मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, लेकिन असली मौसम वैज्ञानिक तो सिर्फ मौसम का अनुमान लगाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तो खुद मौसम बदलने की ताकत रखते हैं। बिहार की जनता जब भी सोचती है कि अब सरकार स्थिर हो गई, तभी अचानक एक नया राजनीति के मोड़ आ जाता है। यूं कहे नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जो हर थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म बदलती रहती है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, फिर लालू यादव के खिलाफ, फिर लालू यादव के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर महागठबंधन में, फिर बीजेपी में वापस और फिर से महागठबंधन में। अब जनता असमंजस में है कि नीतीश जी अगली बार किसके साथ होंगे, ईडी के साथ या सीबीआई के साथ? ये बड़ा प्रश्न है। अच्छा, नंबर 2 में सुशासन बाबू या सुरक्षा बाबू? आइए अब इसका जवाब जानते हैं। नीतीश कुमार को कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन अब लोग उन्हें सुरक्षा बाबू कहने लगे, क्योंकि वे अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बिहार की जनता ने अब 2015 में महागठबंधन को वोट दिया तो लगा कि अब स्थिरता आएगी, लेकिन 2017 में जब उन्होंने अचानक बीजेपी का दामन थामा तो जनता की समझ ही उड़ गई। लोग कहते हैं कि बिहार में अपराधियों की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि वे पार्टियों में शामिल होकर सुरक्षित हो रहे हैं। जब तक वे सत्ता पक्ष में रहते हैं, तब तक कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स उनका नाम तक नहीं लेता। लेकिन जैसे ही कोई नेता विपक्ष में जाता है, उसके घर पर छापे पड़ने लगते हैं। अब सवाल यह भी है कि जनता कब तक इस खेल को देखती रहेगी, कब तक? चलिए नंबर 3 में पलटीमार कुमार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, आइए जानते हैं। नीतीश कुमार के पलटने की आदत इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब लोग उनके किसी भी वादे पर भरोसा नहीं करते। अगर वे सुबह कहे कि मैं महागठबंधन के साथ हूं, तो शाम तक जनता शक करने लगती है कि अब कब बीजेपी के साथ हो जाएंगे। अगर भारतीय राजनीति में यू टर्न मारने की स्पर्धा होती तो नीतीश कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका होता। उनके पलटने के कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देखिए। जैसे मैं आपको बता दूं, अब जनता कंफ्यूज है कि 2025 में वे किसके साथ होंगे, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर खुद बनाई गई पार्टी। अब आप लोग को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चलिए हम नंबर 4 पे बात करते हैं। बिहार का विकास हकीकत या जुमला?
आइए जानते हैं। नीतीश कुमार हमेशा बिहार के विकास की बात करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि बिहार वाकई विकसित हुआ है या सिर्फ सरकारें बदली हैं। बिहार आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और औद्योगिकरण में सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि बिहार के युवा यूपीएससी और एसएससी की तैयारी से ज़्यादा यह सोचने में समय लगाते हैं कि अगली सरकार कौन सी होगी। बिहार में सड़कें जरूर बनी है, लेकिन उन पर चलने वाले लोग अभी भी रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जा रहे हैं। यह विकास का कैसा मॉडल है? कैसा मॉडल है यह? नंबर 5 में नीतीश कुमार का अगला कदम। यह सबके दिमाग में चल रहा है कि अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या है। चलिए अभी आप जानते हैं। अब यह सवाल है कि 2025 में नीतीश कुमार क्या करेंगे? फिर से बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस के साथ तीसरा मोर्चा बनाएंगे या रिटायर होकर एक नई पार्टी बनाएंगे या फिर से दिल्ली की राजनीति में किस्मत आजमाएंगे? अब आप लोगों को क्या लगता है? ये बात कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब बिहार की जनता को राजनीति के इस मजेदार खेल में सिर्फ पॉपकॉर्न लेकर बैठना है और देखना है कि नीतीश कुमार की गाड़ी अगली बार किस स्टेशन पर रुकती है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक है। उनकी राजनीति किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जिसमें हर सीन में एक नया ट्विस्ट आता है। वे कब किसके साथ होंगे यह नीतीश कुमार खुद भी नहीं जानते, क्योंकि उनके फैसले उनके ही फैसलों को चौंका देते हैं। अब बिहार की जनता को अब यह तय करना होगा कि बार बार सत्ता परिवर्तन के इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं या किसी अस्थायी नेतृत्व की तलाश करनी चाहिए। लेकिन एक बात तय है, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पलटीमार बने रहेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं लाइव फॉर नेशन के लिए अभिषेक राज, और इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।